दोस्तों कल की डेट में आईसीआईसी बैंक ने सबके पास मैसेज किया कि अब आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा अगर आप रेंट पेमेंट के नाम से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं। काफ़ी लोग तहस नहस होकर परेशान हो गए, दुखी हो गए कि भैया अब तो मुझे 1% चार्ज देना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में आप 1% चार्ज से कैसे बच सकते हैं और ये 1% चार्ज क्यों लगाया जा रहा है, क्या सभी बैंक के चार्ज लगाएंगे, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर आपको सब कुछ डिटेल्स में जानना है तो प्लीज़ वीडियो को आधा न देखना, पूरा देखना, तभी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों यहाँ पे जब सबके पास मैसेज आया तो लोग एकदम घबरा गए कि अब तो हमें 1% चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों ये 1% चार्ज रेंट पेमेंट के ट्रांजेक्शन पे लागू किया गया है। दोस्तों आप इस 1% चार्ज से कैसे बच सकते हैं वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले ये बताऊंगा कि ये 1% चार्ज लगाया क्यों गया है। दोस्तों देखिए, ये जो क्रेडिट कार्ड है, आप इस कार्ड को अगर खर्च किए, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग कर लिए या वन टाइम आपने पेटीएम में ऐड मनी कर लिया या आपने किसी साइट से पैसा बैंक में ट्रांसफर कर लिया, वन टाइम की बात कर रहा हूं, तो आपको किसी प्रकार का बैंक चार्ज नहीं करेगा। वो पेमेंट आप कर देते हैं, बैंक को कुछ भी नहीं मिला, आपका काम हो गया और बैंक को आपने 45 से 50 दिन के बाद पेमेंट कर दिया। दोस्तों ये जो नियम था, तो इस नियम को आरबीआई की तरफ से लागू नहीं किया गया। ये नियम बैंकों का है। बैंक जो है कोई भी चीज को रियलाइज करता है, उसको रिव्यू करता है, देखता है किस टाइप से जो है कस्टमर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, फिर इसको बैंक ने अप्रूवल लिया, बैंक ने इसको इस चीज को लेटर जारी किया और इसको परमिशन लेते हुए कि हम इस पे 1% चार्ज लगाएंगे और दोस्तों ये नियम लागू हो गया। नियम लागू होने के दो तरीके हैं। पहला दोस्तों, यहाँ पे लोग एकदम अत्य कर दिए हैं, कार्ड ले लिए हैं, सिर्फ उनको रेंट पेमेंट के नाम से पैसा बैंक में लेना है। शॉपिंग तो लोग अब पे लेटर से कर ले रहे हैं और तरीकों से कर ले रहे हैं, बट लोग इतना अधिक रेंट पेमेंट से पैसा बैंक में लेना चालू कर दिए कि बैंकों को इस नियम को लाना पड़ा। इसमें ये मत सोचना कि कोई मिली भगत है या ऐसा कोई सिस्टम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले के समय में लोग रेंट पेमेंट के नाम पे इतना पैसा ले नहीं पाते थे और रेंट पेमेंट का लफड़ा था भी नहीं, बट अब जो है लोग एकदम अत्य कर दिए। अब दोस्तों बैंक को बेनिफिट नहीं होगा तो बैंक कोई ना कोई नियम तो लाएगा ही। बैंक ने ये नियम लागू कर दिया। अब यहाँ पे आईसीआईसी बैंक ने लागू किया है, धीरे धीरे सभी बैंक ये नियम लागू कर देंगे। 100% होना ही होना है, क्योंकि बैंक अगर कोई नियम लागू कर दिया फिर दूसरा बैंक नियम लागू करने में टाइम नहीं लगाएगा। तो रेंट पेमेंट के नाम से जो पैसा बैंक में ले रहे थे अब उनको दिक्कत होने वाला है। अब सो रेंट पेमेंट के नाम से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों अगर आप पेटीएम में ऐड मनी करके पैसा लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा, ओनली रेंट पेमेंट का नाम दिया गया है। अब दोस्तों अगर आप स्नैप पे ऐप को ओपन करते हैं, 1 लाख 1.5 लाख का ट्रांजेक्शन करते हैं, दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि आपको अपने आप को वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो आपको अपने कार्ड को ऐसे हाथ में पकड़ के होल्ड करके, पेन कार्ड को होल्ड करके, आधार कार्ड को होल्ड करके आपको स्नैप पे को भेजना पड़ेगा। आप 1 से 1.5 लाख तक का बड़ा ट्रांजेक्शन बैंक में ले पाओगे, बट आपको उसमें लो प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। लो प्रायोरिटी पे आपका पैसा 3 से 4 दिन बाद मिलेगा, बट आपका जितना पैसा पेटीएम पे लग रहा है उससे कम पैसा में आप स्नैप पे ऐप से कर लोगे। उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बैंक चार्ज नहीं लगाएगा। बट दोस्तों ये चीज़ें आप करना, फुल केवाईसी करने के बाद आपका पेमेंट होल्ड किया जाएगा स्नैप पे से। जब पेमेंट होल्ड होगा तो आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा, क्या आपने जिस कार्ड से पेमेंट किया है उसके मालिक हैं। आप मालिक हैं तो कार्ड को होल्ड करके, अपना पेन कार्ड का होल्ड करके, आधार कार्ड को होल्ड करके, सब कुछ आपको उनको चैटिंग वाले ऑप्शन पे या तो ईमेल पे भेजना पड़ेगा। तो स्नैप पे से आप ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बट बार बार ये तरीका मत अपनाना। इमरजेंसी है तो बड़े अमाउंट कर लेना,
हो जाएगा। मैंने एक बार स्नैप पे को ट्राई किया था 1 लाख रुपीज़ का, 4 दिन बाद पैसा मिला, मेरा पेमेंट होल्ड कर दिया गया। होल्ड सबका होता है। मुझसे दस्तावेज मांगा गया, मैंने दस्तावेज दिया, जो मैं था वो प्रमाण किया और हो गया पेमेंट। तो आपने जिम्मेदारी पे कर सकते हैं। बाकी रेंट पेमेंट करने वाले आप सावधान हो जाएं, क्योंकि अब बैंक ले सकता है कड़ा एक्शन। कार्ड आपका ब्लॉक भी हो सकता है अगर आप इस चीज को नहीं मानेंगे। हाँ, मैं एक सलाह आपको ये दूंगा, अगर आप किसी साइट पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप पेटीएम से रेंट पेमेंट कीजिए। 2% पेटीएम को दे दीजिए, 1% बैंक को दे दीजिए, 3% में आपका काम हो गया। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो स्नैप पे जाके लो वाला सेक्शन चूज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अभी बैंक ने सिर्फ रेंट पेमेंट का नाम दिया है, अभी इसके ऊपर तो ये नहीं बोला है कि ऑल वाले ट्रांजेक्शन सब कुछ तो नहीं बताया, रेंट पेमेंट का ही मैसेज में नाम दिया है। अब दोस्तों किसी को, अब कोई यूज करे रेंट पेमेंट, क्या चार्ज लग के आता है, मेरा बिल आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आप लोग थोड़ा सतर्क रहें, कार्ड यूज करने वाले बहुत हिसाब से काम करें। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग पे कोई चार्जेस नहीं है, ओनली रेंट पेमेंट, क्योंकि रेंट पेमेंट तो कोई करता है नहीं, पैसा बैंक में लेता है। तो आप जान चुके होंगे इस चीज़ें। क्या आप बताना कि क्या ये नियम सही है या गलत, अपनी राय कमेंट में देना और बताना कि आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।